हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीआईएस की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की रिक्रूटमेंट है, फूड डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें सैलरी आपकी 75,000 बनने वाली है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीएचएमएस वगैरह है ना, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो अंतिम तिथि है ना 19 जनवरी 2024 रहने वाली है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भी नोटिफिकेशन आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट जो बीआईएस की आई है, इसका फुल फॉर्म जो है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। इसका जो ऑफिस है ना, वो मानक भवन 9 बहादुर शाह जफ़र मार्ग, न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसका पिन कोड है ना 110002 है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 कंसल्टेंट डैश SCMD स्लैश 2023/HRD है। ठीक है ना। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसका वर्क क्या होने वाला है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले वर्क आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं नीचे की ओर ज़्यादा जाना चाहूँगा, लंबा डिस्क्रिप्शन ना देते हुए मैं आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। ठीक है ना। तो ये टर्नओवर बेस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पहली चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट है, 1 ईयर की रिक्रूटमेंट है। उसके बाद क्या है ना, इसे रिन्यू किया जाता है। ठीक है। और फिर ये इसमें जो 1 ईयर की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसमें 75,000 आपको सैलरी जाएगी, जो कि फिक्स सैलरी है, जिसमें टीए वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है ना। जॉब जो है दिल्ली एनसीआर में मिलेगी। एज लिमिट जो है आपकी 65 ईयर लास्ट होगी। ठीक है ना। 12 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। ठीक है ना। वर्किंग आवर जो होगा आपका 9 बजे से शाम 5:30 तक होगा। ठीक है। ये ट्रेवल, मेडिकल, ये सब चीज़ें आपको क्लेम मिलेगी। ठीक है। मेडिकल फिटनेस, पब्लिक वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप इस रिक्रूटमेंट को भरेंगे, आपकी फ़ीस किसी भी तरीके की नहीं लगने वाली है। आपको जो रिक्रूटमेंट को अगर भरना है तो www.bis.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों साइट दी गई, मतलब यही साइट दी गई है, एक और साइट दी गई है, मगर आप इसी साइट पर जाएं। ये ऑफिशियल साइट है www.bis.gov.in। ठीक है। इस रिक्रूटमेंट को अगर आपको भरना है तो इसकी लास्ट डेट क्या दी गई है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। रिक्रूटमेंट को भरने के लिए जो पद दिए गए हैं वो आपको बता देता हूँ। सिविल इंजीनियर के पद निकाले गए हैं, जिसमें बैचलर डिग्री इन टिम्बर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर जो एक रिक्रूटमेंट है CED2। ठीक है ना। ये पोस्ट कोड है CED1 CED2। तो CED2 में क्या है, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री PhD सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर CED3 में 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर फायर इंजीनियरिंग से हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री भी मांगी गई, 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। फिर आ जाते हैं CED4 में एक रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री, फिर ये मेटलर्जी या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री मांगा गया है। ठीक है। 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है CED5 बैचलर डिग्री केमिकल या पॉलीमर इंजीनियरिंग, MSc केमिस्ट्री वाले, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री हो या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, CED3 की एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री वाले अप्लाई भी कर सकते हैं, 10 ईयर की एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर CED7 में एक रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 ईयर का एक्सपीरियंस। CED3 D8 में 2 रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग
मास्टर डिग्री PhD सिविल इंजीनियरिंग 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। CD9 में एक रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री PhD वगैरह हो सिविल इंजीनियरिंग 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये CD10 में मांगा गया है, CD11 में मांगा गया है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट केमिकल इंजीनियरिंग वालों की है, केरामिक इंजीनियरिंग वालों की है, फूडवेयर इंजीनियरिंग वालों की है, बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद लेदर इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस 5 ईयर का एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डेयरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरीके से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये कोल वाले हैं, पेट्रोलियम और कोल वाले जो है ना, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मानी गई है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक्सपीरियंस कम मांगा है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे की ओर, ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है इसमें। फिर आ जाते हैं वाटर रिसोर्स वालों की रिक्रूटमेंट है, इसमें भी बैचलर और क्या कहते हैं मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें MBA मांगा गया है आपसे, 5 ईयर का IT से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी में 5 ईयर से अकाउंटिंग फाइनेंस का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें वैल्यू ट्रेवल सर्विस का रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस मांगा है। एजुकेशन सर्विस से PG डिप्लोमा MBA वाले की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की और मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये आयुष विभाग, ठीक है ना, इसमें BNYS फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आयुष या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें BHMS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BHMS के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, अगर आपको पसंद आई ये रिक्रूटमेंट तो आप इसको भरने के लिए जो मैं साइट फिर से बता देता हूँ आपको, www.bis.gov.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो 30/12/2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म डलान चालू हो गए हैं। 19/1/2024 तक ये फॉर्म डलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरें। और इस तरीके का वीडियो में आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।